प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। पढ़ाई और खेलकूद दोनों साथ साथ ही कर रहे हैं ना आप सभी तरह तरह के खेल खेलते होंगे, जैसे कभी अध्यापक बनकर स्कूल का खेल, कभी डॉक्टर बनकर अस्पताल का खेल, कभी गुड्डे गुड़िया की शादी और कभी घर घर का खेल। तो आइए आज आपको रिमझिम भाग 4 से पाठ 10 पढ़ाते हैं, जिसका शीर्षक है थप रोटी थप दाल। यह तो आप सब जानते ही हैं कि रोटी को चकले पर बेल कर बनाया जाता है, लेकिन रोटी को हाथ से थपक कर भी बनाते हैं। शायद इसीलिए इस पाठ का नाम थप रोटी थप दाल रखा गया है। यहाँ भी कुछ बच्चे रोटी बनाने का खेल खेल रहे हैं। यह एक नाटक है जिसे मंच यानी स्टेज पर खेला जाता है। तो चलिए पहले आपको इस नाटक में भाग लेने वाले बच्चों से मिलवा देते हैं। सबसे पहले मिलिए मुन्नी से। यह है मुन्नी। मुन्नी के साथ ही खड़ी है उसकी सहेली नीना। अरे, यह कौन है जो मुंह पर हाथ रखे हंस रही है? यह तो सरला है, और जो इसके कान में कुछ कह रही है वह है तरला। इन लड़कियों से तो आप मिल लिए, अब मिलिए इन लड़कों से। यह है चुलबुला चुन्नू और साथ में है टिंकू। तो चलिए देखते हैं कि ये बच्चे किस तरह से रोटी का खेल खेल रहे हैं। नीना, ओ नीना, सुन। क्यों, क्या बात है मुन्नी? देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। हाँ, खूब मज़ा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला लें। अरे चुन्नू, सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेलें। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? हाँ दोस्त, देख लेंगे। तो सरला, तू क्या करेगी? भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। और तरला, तू? मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ। खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। वाह, खूब चलाया मट्ठा। देखूं यह मीठा या खट्टा? क्या देखोगी? इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। यह लो, चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। ओहो, पीट रही है दुख, मुझको लगी करारी भूख। बच्चू जी, भूख लगने से क्या होगा? अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं।
उफ, टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल। टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार। थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार। लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। खट्टा नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। आधी खाए आधी रखें, अब सो जाए उठकर चखें। म्याऊ म्याऊ। ओहो, मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। है छींके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 म्याऊं। ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। ठीक ये लो, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। करो पिटाई इसकी जोर। बोल खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। हाँ, खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। पकड़ो 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 पकड़ो। तो देखा आपने, इन बच्चों ने कैसे रोटी पकाने का खेल खेला। भाई इसी तरह खेल खेल में ही तो हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। जैसे कि आपने भी इस पाठ से सीखा होगा कि खाना पकाना केवल लड़कियों या औरतों का काम नहीं है, यह काम सभी को आना चाहिए। घर के काम सभी को मिलजुल कर करने चाहिए। दूसरे के काम में कमियां नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि जरा सी तारीफ करके देखिए। अगर कोई चीज अच्छी नहीं भी बनी तो कोई बात नहीं, अगली बार ठीक बन जाएगी। घर में अपने हाथ से बनाए ताजे खाने की बात ही कुछ और होती है, उसी से सेहत बनती है। ठीक है ना? यही सब समझाना हमने। इस पाठ में कुछ चीज़ों के नाम आए थे। हो सकता है आपके यहाँ उन्हें कुछ अलग नाम से पुकारा जाता हो, जैसे मट्ठा। मट्ठा लस्सी को कहा जाता है, दही से बनती है ना लस्सी, उसी को कई जगह मट्ठा कहते हैं और कई जगह लस्सी। आपने सुना टिंकू और चुन्नू ने बनाई क्या, दाल और बड़ियाँ। तो बड़ियाँ क्या होती हैं, उड़द या मूंग की दाल को पीसकर
उसमें मसाले मिलाकर सुखा लेते हैं, फिर उनसे सब्जी बनती है। इन्हीं को कहा जाता है बड़ियाँ। आप जानते हैं कहाँ की बड़ियाँ मशहूर हैं? जानते हैं? बताइए कहाँ की? जी हाँ, पंजाब में अमृतसर शहर की। और इन्हीं बड़ियों को कई जगह उड़दी भी कहते हैं, क्योंकि उड़द की दाल से बनती हैं, इसलिए कुछ लोग इन्हें उड़दी भी बोलते हैं। आपने सुना रई। अब रई क्या होती है? लस्सी बनाने के लिए दही को रई से मथा जाता है, तो उसे मथनी या मधानी भी कहते हैं। अब तो समझ में आ गया ना कि मथनी, मधानी या रई एक ही चीज के नाम हैं। हांडी। हांडी कहा जाता है पतीली को। छींका, यह तो आपने देखा था ना पाठ में, जो छत से लटका हुआ था और उसमें दूध, दही या खाने की चीजें रखी थी बिल्ली से बचाने के लिए। ऐसा पुराने समय में करते थे। आजकल तो आप लोग किसी जाली वाली अलमारी में या फ्रिज में रख देते हैं ना। तो चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। यहाँ पर पाठ के नाम में ही आपने थप शब्द सुना। तो ऐसे लगता है ना जैसे किसी तरह की आवाज है, थप। और आवाज आती भी है जब हाथ से थपक कर कुछ बनाते हैं। ऐसे आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं। जैसे याद आ रहे हैं कुछ शब्द? मैं भी बोलती हूँ और आप भी याद कीजिए। टप टप, है ना? किसकी आवाज? पानी की, पानी की बूंदों की। खट खट, जी हाँ, दरवाजा खटखटाने की। थक थक, किसकी आवाज? दिल के धड़कने की। छुक छुक, क्या आई? रेलगाड़ी छुक छुक करती। ठक ठक, जब हम हथौड़ी या किसी चीज से कुछ ठोकते हैं। ठाए ठाए, ये क्या हुआ? जैसे बंदूक से गोली चली हो। ट्रिंग ट्रिंग, जी हाँ, किसकी घंटी बजी? फोन की घंटी। तो कुछ शब्द इस तरह से बनाए जाते हैं कि उनसे किसी आवाज का आभास होता है। आइए अब हम देखते हैं कि इस पाठ में आपने जो देखा और सुना वह सब आपको याद भी हुआ कि नहीं। तो अब हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और उनके उत्तर बताएंगे। कौन? आप लोग। प्रश्न मैं पूछूंगी, उत्तर आप बताएंगे। पहला प्रश्न, मुन्नी ने अम्मा से क्या क्या चीजें ली? याद कीजिए जरा। मुन्नी ने अम्मा से क्या क्या चीजें ली? जी हाँ, इसका उत्तर, मुन्नी ने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन आदि सब चीजें ली। दूसरा प्रश्न, टिंकू और चुन्नू ने क्या क्या पकाया? जी हाँ, टिंकू और चुन्नू ने क्या क्या पकाया? जी हाँ, इसका उत्तर है, टिंकू और चुन्नू ने दाल और बड़ियां पकाई। तीसरा प्रश्न, बिल्ली कौन बनी थी? याद कीजिए, बिल्ली कौन बनी थी? इसका उत्तर है, बिल्ली नीना बनी थी। आपने सही कहा। चौथा प्रश्न, बिल्ली ने छींके में से क्या क्या चीजें लेकर खाई? जी हाँ, इसका उत्तर याद कीजिए जरा। क्या कहा? हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं। बिल्ली ने छींके में से
रोटी, दूध मलाई और भात लेकर खाया। बिल्ली ने तो ये सब खा लिया और आपने प्रश्नों के उत्तर बता दिए। अब नाटक ही था थप रोटी थप दाल, तो चलिए हम भी कुछ बनाएं। क्या बनाएंगे? आइए हलवा बनाएं। देखिए हमारे पास एक कड़ाही है और उस कड़ाही में कुछ चीज़ें हैं। नहीं, चीज़ें नहीं, यहाँ तो चीज़ों के नाम हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि हलवा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें तो कड़ाही में ही रहने देंगे, बाकी चीज़ों को निकाल बाहर करेंगे। ठीक है, उन्हें निकालते जाएंगे। तो चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। ये रही हमारी कड़ाही और इसमें आ गए चीज़ों के नाम। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और हलवा बनाने के लिए जिसकी ज़रूरत है उसे कड़ाही में ही छोड़ देंगे, मतलब कड़ाही में ही रहने देंगे और बाकी को एक एक कर बाहर निकालते हैं। करेला, करेले की ज़रूरत है हलवे में? नहीं, तो ये निकाला हमने बाहर। चीनी, जी हाँ, चीनी की तो ज़रूरत पड़ती है हलवे में। ये क्या है? सूजी, बताइए तो, बाहर निकाल दें? नहीं, सूजी से तो हलवा बनता है ना, तो ठीक है, सूजी को यहीं रहने देते हैं। अब आगे क्या है? आटा रख लें? रख लेते हैं, है ना, रखा ही जाएगा, क्योंकि जैसे सूजी वैसे ही आटा, सूजी से भी हलवा बन जाता है और आटे से भी, तो ये भी यहीं रहेगा। पानी, पानी को बाहर निकाल दें? क्या कह रहे हैं? रहने दें? ठीक है, मान लिया आपकी बात, पानी को यहीं रहने देते हैं। चावल, चावल को अच्छा बाहर निकाल दूं? ठीक है, निकाल दिए। बादाम, बादाम रखूं? ठीक है, रख लिए। दूध, नहीं, लीजिए, बाहर निकाल दिया। काजू रखेंगे। घी, यह भी रखेंगे। मिर्च, मिर्च वाला हलवा? नहीं, तो मिर्च को निकाल बाहर करते हैं। टमाटर, टमाटर भी नहीं। नमक, हलवे में नमक पड़ेगा? नहीं, बाहर जाएगा। बड़ियाँ, बाहर निकाल देंगे। तो अब देखिए हमने बाकी चीज़ें बाहर की और ज़रूरी चीज़ें कढ़ाई में रखी। देखिए इन सब चीज़ों से गर्मा गर्म हलवा तैयार हो गया। तो फिर देर किस बात की, खाइए। मेरा मतलब पहले बनाइए और फिर खाइए। अच्छा लगा आपको यह पाठ? इसी तरह फिर मिलेंगे अगले पाठ को पढ़ने के लिए। तब तक अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए और खाइए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।